हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन पक्का पर। तो जो आज का टॉपिक रहने वाला है, हमारा टॉपिक रहने वाला है बिग डेटा प्रोसेसिंग से। यहाँ से क्वेश्चन आपके यूपी ट्रिपल एससी में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो जो आपका बिग डेटा प्रोसेसिंग होता है, आज हम जानेंगे कि आखिर ये होता क्या है। बहुत ही हम आसान भाषा में समझेंगे, ठीक है। और जो इसका इतने बड़े डेटा को कैसे प्रोसेस किया जाता है, वो सब भी आज हम यहाँ देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो जो जैसे गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, अमेज़न हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, फ्लिपकार्ट हो गया, तो ये क्या करते हैं कि हर सेकंड करोड़ों लोगों का जो डेटा है वो कैसे संभालते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। देखेंगे हम क्वेश्चन के थ्रू इस टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चंस भी करने वाले हैं हम। तो इस तरीके के क्वेश्चन क्या है, पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो ये क्या है कि व्हाट इज बिग डेटा। तो बिग डेटा क्या है, तो बिग डेटा क्या होता है। तो बिग डेटा होता है जो कि बहुत बड़े तेजी से बनने वाले, ठीक है, या विभिन्न प्रकार के जो आपके डेटा होते हैं उनका क्या होता है, संग्रह होता है, ठीक है। तो जिसे सामान्य डेटाबेस से या फिर पारंपरिक सॉफ्टवेयर से क्या आसानी से संग्रहित या फिर मैंने यानी कि स्टोर या मैनेज या एनालाइज नहीं किया जा सकता, ठीक है, वो होता है बिग डेटा। ये क्या होता है, ये वो डेटा होता है जो कि जिसकी मात्रा क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, बहुत तेज होती है, ठीक है। ये क्या होते हैं, बहुत तेज होते हैं, यानी कि वेलोसिटी इसकी बहुत तेज होती है। और जो इसकी जो वैरायटी होती है वो बहुत तरह की होती है, ठीक है। जो तो इसमें क्या होता है, इसका जो इतना बड़ा डेटा, पारंपरिक डेटा जो होता है वो क्या होता है कि डेटाबेस या सामान्य कंप्यूटर से आसानी से स्टोर नहीं किया जा सकता, ठीक है, मैनेज नहीं किया जा सकता, एनालिसिस नहीं किया जा सकता, प्रोसेस नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक्सट्रीमली लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डेटा सेट। अत्यधिक बड़े और जटिल डेटा सेट होते हैं जिन्हें क्या नहीं किया जा सकता, आसानी से एनालाइज या प्रोसेस नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसके हम देखेंगे कि जो ये बिग डेटा होता है, ठीक है, बिग डेटा एक अत्यधिक मात्रा में डेटा का संग्रह होता है जो पारंपरिक डेटाबेस या सॉफ्टवेयर टूल्स का क्या होता है, संग्रहित, प्रबंधित और प्रोसेस करना इसका क्या होता है, कठिन होता है, ठीक है। ये डेटा क्या होता है, इतना विशाल होता है, तेज होता है, विविध होता है कि इसे स्टोर करने और प्रोसेस करने या एनालाइज करने के लिए विशेष टेक्नोलॉजी, टूल्स और सिस्टम की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो वो होता है आपका बिग डेटा, ठीक है। तो बिग डेटा को सबसे आसान जो उदाहरण होगा आपका ये होंगे, सोशल मीडिया पे पोस्ट करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, ठीक है, ऑनलाइन खरीदारी करना या ट्रांजैक्शन करना, ठीक है, सैटेलाइट और मौसम का डेटा, या फिर मोबाइल और कॉल रिकॉर्डिंग हो गई, हॉस्पिटल और हेल्थ रिकॉर्ड हो गया। ये सारे क्या हैं, आपके बिग डेटा हैं, ठीक है। आईओटी डिवाइस हो गया या सेंसर डेटा हो गया, वीडियो, ऑडियो और स्ट्रीमिंग डेटा हो गया, ईमेल, मैसेज, चैट डेटा, ये सारे क्या हो गए, बिग डेटा को समझने के लिए एक एग्जांपल है ये, ठीक है। तो जो बिग डेटा होता है आज के डिजिटल युग की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है, जो कि व्यवसाय, ठीक है, विज्ञान, सरकार, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में बेहतर निर्णय लेने और भविष्य की योजना बनाने में ये क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। तो ठीक है, तो मैं आपको आसान सी भाषा में बताऊं कि जो ये बिग डेटा होता है, ठीक है, बिग डेटा, इसका जो प्रोसेस होता है, आर्किटेक्चर होता है, वो कैसे होता है। पहले क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट किया जाता है अन्य स्रोतों से, ठीक है। पहले क्या किया जाता है कि डेटा को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, डेटा कलेक्ट। फिर उसके बाद उस डेटा को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, ठीक है, डेटा स्टोरेज। तो डेटा को कहाँ स्टोर किया जाता है, ठीक है,
सेकंड आता है कि डेटा को स्टोर किया जाता है, बट कहाँ स्टोर किया जाता है, हेडूप हो गया या फिर नो एसक्यूएल हो गया, तो वहां पर क्या है, डेटा को स्टोर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका डेटा स्टोरेज, ठीक है। फिर उसके बाद आता है डेटा स्टोर करने के बाद होती है उसकी डेटा की प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग। तो डेटा प्रोसेसिंग में क्या होता है, जो हेडूप होता है या फिर मैप रिड्यूस होता है, उसकी हेल्प से क्या होता है कि डेटा को प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। फिर डेटा प्रोसेसिंग के बाद होता है डेटा को एनालिसिस करना, ठीक है, डेटा एनालिसिस। तो डेटा को कैसे एनालिसिस किया जाता है, को एनालिसिस करके क्या किया जाता है कि जो उसके पैटर्न्स होते हैं, टूल्स होते हैं, ठीक है, या इंसाइट होती है, उसको प्राप्त किया जाता है, ठीक है। फिर बाद में आता है कि इसका यूसेज, ठीक है, रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट या फिर यूसेज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है रिजल्ट में कि जो भी आपको यहाँ से जो भी जानकारी प्राप्त हुई है, ठीक है, उसका उपयोग करके एक निर्णय लेना, ठीक है, या फिर एक रणनीति बनाना, ठीक है ना, या फिर भविष्यवाणी में जो किया जा सकता है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी आपको जानकारी मिली है, ठीक है, जानकारी प्राप्त करना, ठीक है, भविष्य के लिए हो गया या फिर आप निर्णय लेने के लिए जो भी जानकारी मिली है, ठीक है, रणनीति बनाने के लिए, तो वो इसमें क्या होता है रिजल्ट में जो भी आपको जानकारी प्राप्त हुई है, ठीक है, ये होता है आपका बिग डेटा का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, आर्किटेक्चर होता है, लाइफ साइकिल होती है ये, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या है आपके लाइफ साइकिल से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये किस तरीके से प्रोसेस करता है, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, तो बात करें कि बिग डेटा प्रोसेसिंग की, तो बिग डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है, ये वो प्रक्रिया है जिसमें बहुत बड़े और जटिल डेटा सेट को विभिन्न तकनीकों, टूल्स और सिस्टम की सहायता से क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, मैनेज किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है और उपयोगी जानकारी यानी कि यूजफुल इंफॉर्मेशन में चेंज किया जाता है, बदला जाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका रो डेटा, ठीक है। फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर उसके बाद हमें जानकारी मिलती है, ठीक है, यूजफुल इंफॉर्मेशन। चलिए बात करते हैं कि जो इसका पर्पस है, ठीक है, और कैसे काम करता है ये, ठीक है। तो पर्पस क्या है कि ये बहुत बड़ा डेटा को क्या करता है, संभालता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बहुत बड़ा डेटा यानी कि टीबी और पीबी और ईबी की फॉर्म में क्या है, डेटा स्टोर किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, ठीक है ना। तो उपयोगी जानकारी प्राप्त करना, जो डेटा से पैटर्न, ट्रेड और इंसाइट निकालकर निर्णय लेने में ये क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। ये तेज और सटीक निर्णय है, ठीक है, ये क्या है, रियल टाइम प्रोसेसिंग के माध्यम से ये क्या करते हैं, तेज और सटीक जो निर्णय लेने में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। बात करें कि उत्पादकता बढ़ाना, तो प्रोसेस को ऑटोमेटिक और ऑप्टिमाइज करके क्या करता है, समय और लागत और संसाधनों की ये क्या करता है, बचत करता है, ठीक है। और नवाचार और यानी कि इनोवेशन और प्रतिस्पर्धा में ये क्या करता है, बढ़ोतरी करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जो बिग डेटा का प्रोसेसिंग कैसे काम करता है, तो डेटा संग्रहण, तो विभिन्न स्रोतों से ये क्या किया जाता है, डेटा को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो वो डेटा को कहाँ से कलेक्ट किया जाता है, जैसे कि सोशल मीडिया से, सेंसर से, वेबसाइट से, ठीक है, मोबाइल से, इन सब के थ्रू क्या किया जाता है, पहले कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। फिर बात करेंगे कि स्टोर किया जाता है उसके बाद, तो डेटा को एच डी एफ एस क्लाउड स्टोरेज या अन्य डेटाबेस में सुरक्षित रूप से स्टोर किया जाता है, ठीक है, ऑनलाइन स्टोर किया जाता है क्लाउड स्टोरेज वगैरह में, ठीक है। बात करें कि जो डेटा प्रोसेसिंग है ये क्या होता है, जैसे कि हेडअप हो गया, स्पार्क हो गया आदि टूल्स की मदद से डेटा को प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद आता है एनालिसिस,
तो प्रोसेस किए गए डेटा का यहाँ पे क्या होता है, एनालिसिस होता है, विश्लेषण कर पैटर्न, ट्रेड और रुझान निकाले जाते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद आता है आपका रिजल्ट या यूसेज, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो भी हमारी जो भी जानकारी मिली है, ठीक है, प्राप्त जानकारी को रिपोर्ट, डैशबोर्ड या एप्लीकेशन के माध्यम से यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो ई कॉमर्स वेबसाइट, ग्राहकों की पसंद जानना, बैंकिंग धोखाधड़ी का पता लगाना, स्वास्थ्य सेवा, मरीजों का डेटा का एनालिसिस करना, सोशल मीडिया, यूजर की गतिविधि को समझना, और ये क्या है, उत्पादन और सप्लाई चेन को बेहतर बनाना। ये सारी इसकी प्रोसेसिंग है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 5 V's ऑफ बिग डेटा। तो जो 5 V's होती हैं, ठीक है, बिग डेटा की, वो कौन सी होती हैं? अब इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिग डेटा के 5 V's में से एक नहीं है। तो वो नहीं है, कौन सा हो जाएगा? वॉल्यूम होता है, वेलोसिटी होता है, वैरायटी होती है, ठीक है। वॉल्यूम बहुत बड़े लार्ज में होता है, ठीक है, डेटा वेलोसिटी होती है, और वैरायटी इसमें बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वैलिडेशन नहीं होता, ठीक है, वैलिडेशन नहीं होता। तो ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि जो आपके ये होते हैं, ठीक है, 5 V's होती हैं बिग डेटा की, वो कौन कौन सी होती हैं? तो वो कौन सी होती है? जैसे वॉल्यूम में क्या होता है, ठीक है, वॉल्यूम, वैल्यू, वैरायटी, वेलोसिटी, ठीक है, ये सारे आपके होते हैं। ये है वेरासिटी और ये है वैरायटी, ठीक है, एक होता है वेलोसिटी। अब बात करें जो वॉल्यूम है, ये क्या है? डेटा की मात्रा बहुत अधिक होती है, ये टेराबाइट और पीबी में पेटाबाइट में उससे भी अधिक हो सकती है। जो इसकी बहुत जो मात्रा होती है वो क्या होती है? बहुत अधिक होती है, ठीक है, बहुत अधिक होती है। फिर बात करें कि जो वेलोसिटी में क्या होता है, डेटा बहुत तेज गति से क्या होता है? बनता है, बहुत तेजी से बनता है, ठीक है, और आता भी तेजी से है। तो इसे रियल टाइम प्रोसेस करना होता है, ये याद रखना, इसे रियल टाइम प्रोसेस करना होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। बात करें कि थर्ड है जो आपकी वैरायटी होती है, ये क्या करता है? डेटा को अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे टेक्स्ट हो गया, नंबर हो गया, ठीक है, इमेजेस हो गई, वीडियो हो गई, ऑडियो हो गया, ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट हो गई। तो जो डेटा होता है वो क्या होता है? बहुत ही वैरायटी का डेटा हो सकता है, ठीक है, जो आता है, और अलग अलग जगह से क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है, ठीक है। फिर बात करें जो वेरासिटी होती है, वेरासिटी में क्या होता है कि जो डेटा की गुणवत्ता होती है, ठीक है, उसकी गुणवत्ता होती है, एक विश्वसनीयता होती है, यानी कि रिलायबिलिटी, ठीक है, भरोसेमंद। तो वो क्या होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। सही और सटीक डेटा से ही सही परिणाम मिलते हैं, ठीक है। अगर हम जैसे मान लो कि अगर हम डेटा सही नहीं होगा तो हमें सही परिणाम भी नहीं मिलेगा। अब आप एक एग्जांपल ले लो चैट जीपीटी का। अब वो क्या है? एक लर्निंग प्रोसेस है, ठीक है। तो अगर हम चैट जीपीटी पे अपना कोई भी इंफॉर्मेशन डालते हैं, ठीक है, तो वो पहले सीखती है, समझती है, उसके बाद ही हमें हमारा डेटा प्रोवाइड करती है। अगर हम उसे गलत इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है, या फिर हम कुछ भी इनपुट करेंगे, कुछ भी हमने टाइप किया, तो उसको हमने आधा अधूरा इंफॉर्मेशन दिया, तो वो हमें सही इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगा ना। तो सही और सही सटीक डेटा से ही क्या होता है? सही परिणाम मिलते हैं, ठीक है। बात करें जैसे वैल्यू है, 5 आता है आपका, 5 V's में आता है कि वैल्यू। तो ये क्या होता है कि बड़े डेटा को असली मूल्य तब है, बड़े डेटा का असली मूल्य तब है जब इससे उपयोगी जानकारी निकाली जाए और बेहतर निर्णय लिए जाए, ठीक है। तो ये होते हैं आपके 5 V's जो कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, इन्हें जरूर देख लेना। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज एपिक हेडूप, ठीक है, अपाचे हेडूप क्या होता है? व्हाट इज अपाचे हेडूप, ठीक है।
तो ये क्या होता है अपाचे हडूप। ये क्या होता है, ये एक ओपन सोर्सेस फ्रेमवर्क होता है। क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये एक वितरित स्टोरेज और प्रोसेसिंग के लिए एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। ठीक है, ये एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। तो ये क्या करता है, इसका जो यूज है वो किस लिए किया जाता है, बिग डेटा को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, बिग डेटा को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, बिग डेटा को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इसको क्या करते हैं, कई कंप्यूटर में डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में बांट कर काम किया जाता है। ठीक है ना, चलिए तो देखते हैं कि जो ये आपका ये अपाचे हडूप होता है ये क्या है। तो जो अपाचे हडूप एक ओपन सोर्सेस फ्रेमवर्क है, जो कि बड़े आकार का ये क्या होता है, एक डेटा होता है। ठीक है, बड़े आकार का ये क्या होता है, एक बिग डेटा होता है। तो जो बड़े आकार के डेटा को, बिग डेटा को स्टोर करने, प्रोसेस करने और मैनेज करने के लिए ये क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। ये डेटा को कई कंप्यूटरों, ठीक है, कई कंप्यूटर में जो ये नोड्स होते हैं, ठीक है, नोड्स में बांट कर रखता है और समांतर पैरेलल तरीके से ये क्या करता है, पैरेलल तरीके से ये प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, तो ये बिग डेटा है। ठीक है, यहाँ पे ये हडूप डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, फाइल सिस्टम को। ठीक है ना, ये क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, मैप रिड्यूस, फिर डेटा प्रोसेसिंग होती है, उसके उसके बाद आपको ये क्या होता है, परिणाम मिलते हैं। तो सबसे पहले डेटा क्या है, एचडीएफ्स में छोटे छोटे टुकड़ों यानी कि ब्लॉक्स में बांटकर क्या किया जाता है, अलग अलग नोड्स में स्टोर किया जाता है। ठीक है, इनमें क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है डेटा को। फिर मैप रिड्यूस, फिर क्या होता है, जो ये मैप रिड्यूस होता है इसकी मदद से इन टुकड़ों पर क्या किया जाता है, समांतर पैरेलल तरीके से प्रोसेसिंग की जाती है। ठीक है, प्रोसेसिंग की जाती है, फिर उसके बाद परिणाम एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे जो इसके मेन विशेषताएं हैं वो क्या हो जाएंगी, जैसे कि स्केलेबिलिटी। ये क्या होता है, जो ये हजारों टेराबाइट यानी कि टीबी से पीबी तक डेटा को ये क्या कर सकती है, संभाल सकती है। ठीक है, और इसमें ये क्या होते हैं, फॉल्ट टॉलरेंस। यदि कोई नोड फेल हो जाए तो भी डेटा क्या रहता है, सुरक्षित रहता है और सिस्टम चलता रहता है। ठीक है, सिस्टम क्या है, चलता रहता है और इसकी जो लागत है वो भी क्या होती है, कम होती है, सस्ते हार्डवेयर पे ये काम करता है। ठीक है, और हाई परफॉर्मेंस होती है। ये डेटा को क्या है, पैरेलल तरीके से प्रोसेस करता है। ठीक है, एक सिस्टमैटिक तरीके से इसकी प्रोसेसिंग होती है और जैसे प्रोसेसिंग क्या होती है, तेज होती है जिससे। ठीक है, और ये क्या है, ओपन सोर्सेज होते हैं, ये फ्री और ओपन सोर्सेज सॉफ्टवेयर होते हैं जिसे कोई भी उपयोग कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है ना, क्लियर है। तो ये होता है आपका अपाचे हेडूप, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए फिर बात करें कि इसके जो मुख्य कंपोनेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक होता है ये HDFS। ये क्या है, हेडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, इसकी ये पूछ ली जाती है फुल फॉर्म। ठीक है, देख लेना इसे। बड़े डेटा को स्टोर करता है ये। ठीक है, और डेटा को कई नोड्स में ये क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, और बात करें येट अनदर रिसोर्सेज नेगोशिएटर, तो ये क्या है, यार्न सिस्टम के सभी संसाधनों को, ये रिसोर्सेज को मैनेज करता है और जॉब्स को शेड्यूल करता है। ठीक है, मैप रिड्यूस क्या है, मैप रिड्यूस बड़े डेटा को प्रोसेस करने के लिए प्रोग्रामिंग मॉडल और प्रोसेसिंग इंजन प्रदान करता है ये।
ठीक है। और जो Hadoop कॉमन होता है ये अन्य सभी मॉड्यूल के लिए क्या है, आवश्यक लाइब्रेरी और टूल्स वगैरह ये क्या देता है, प्रदान करता है। ठीक है, क्लियर है। तो इसका जो उपयोग है कि कहाँ कहाँ पर है, जैसे कि बिजनेस एनालिटिक्स में, ठीक है, लॉग एनालिसिस के अंदर, सोशल मीडिया डेटा प्रोसेसिंग, डेटा स्टोरेज और बैकअप, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस में इसका उपयोग किया जाता है। जो ये अपाचे हडूप है ये बड़े डेटा को स्टोर करने, मैनेज करने, प्रोसेस करने के लिए क्या है, ये बहुत ही किफायती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो व्हाट डज HDFS स्टैंड फॉर? तो HDFS का पूरा नाम क्या है? अभी हमने यहाँ पे देखा है क्या है, Hadoop डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Hadoop डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, इसका ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जो ये HDFS है, Hadoop डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। तो ये कैसे काम करता है? तो जो HDFS Hadoop का एक डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है जो कि बड़े बड़े डेटा को, जो कि आपके बड़े बड़े डेटा को ये क्या करता है, कई सर्वरों पर स्टोर करता है ताकि जो डेटा है वो सुरक्षित रहे और जल्दी क्या है, प्रोसेस होता रहे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये यूजर ने कोई भी जो फाइल है वो अपलोड करी, ठीक है, उसके बाद जो ये मेटा डेटा मैनेज करता है, जैसे कोई भी आपका फाइल का नाम हो गया, पाथ हो गई, डेटा नोट्स की जानकारी हो गई, इस टाइप से। ठीक है, ठीक है, ये मेटा डेटा को ये क्या करता है, मैनेज करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो डेटा है वो ट्रांसफर होता है छोटे छोटे नोट्स के थ्रू। ठीक है, तो ये बड़े डेटा को छोटे छोटे ब्लॉक्स में ये क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसका जो काम है डिस्ट्रीब्यूट का काम है। ठीक है, ब्लॉक्स को कई डेटा नोट्स में ये क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, डेटा की सुरक्षा के लिए रेप्लिकेशन करता है ये। ठीक है, रेप्लिकेशन करता है, फॉल्ट टॉलरेंस जो होता है, अगर कहीं भी कोई भी फॉल्ट होगा, मिसिंग चीज होगी, तो वो क्या करेगा, उसको भी प्रदान करेगा। ठीक है, कोई या फिर कोई नोट्स है जो फेल हो जाए तो ये क्या करेगा, बताएगा। ठीक है, तो हाई थ्रूपुट के साथ ये क्या करता है, काम करता है। तो जो HDFS होता है वो बड़े डेटा को कई हिस्सों यानी कि ब्लॉक्स में बांटकर अलग अलग सर्वरों यानी कि डेटा नोड्स में स्टोर करता है। ठीक है, तो ये जो नोट्स होते हैं ये क्या करते हैं, यही जानकारी को स्टोर रखते हैं। ठीक है, चलिए बात करें कि व्हाट इज द रोल ऑफ मैप रिड्यूस इन Hadoop। तो Hadoop में मैप रिड्यूस की क्या भूमिका है? तो ये क्या भूमिका है, मैप रिड्यूस क्या करता है? तो जो ये होता है ना मैप रिड्यूस, ये क्या होता है, Hadoop का प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क होता है। ठीक है, ये क्या होता है, Hadoop का प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क होता है। ठीक है, ठीक है, प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क होता है। ये बड़े डेटा को ये क्या करते हैं, पैरेलल रूप से प्रोसेस करता है। ठीक है, बड़े डेटा को ये प्रोसेस करता है, बिग डेटा को पैरेलल तरीके से प्रोसेस करता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि टू प्रोसेस लार्ज डेटा सेट इन पैरेलल। तो डेटा जो बड़े डेटा सेट को ये क्या करता है, पैरेलल रूप से प्रोसेस करना, इसका क्या हो जाएगा, काम होता है, भूमिका होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि जो ये मैप रिड्यूस है इन हेडेप Hadoop, ठीक है, ये क्या है? तो मैप रिड्यूस Hadoop का एक प्रोग्रामिंग मॉडल और प्रोसेसिंग तकनीक है जो कि बड़े डेटा को क्या करता है, पैरेलल तरीके से प्रोसेस करता है। ठीक है, इस तरीके से कि जो भी आपका इनपुट होगा, ठीक है, डेटा होगा, तो बिग डेटा क्या है, HDFS, यानी कि वो क्या करेगा, उसको मैपिंग करेगा। ठीक है, यानी कि जो इनपुट डेटा को छोटे छोटे
टुकड़ों में ये बांटता है, ठीक है। फिर हर टुकड़े पे क्या होता है कि जो मैप फंक्शन होता है वो लागू होता है, ठीक है। हर टुकड़े पे ये मैप का जो फंक्शन होगा वो लागू होगा और की वैल्यूज में पेयर में ये क्या होता है, बनता है, ठीक है। तो इस समान की को ग्रुप किया जाएगा, फिर जो सारी ये पैरेलल कीज होती है इनको क्या किया जाएगा, ग्रुपिंग की जाएगी इसकी, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस टास्क, ठीक है। फिर उसके बाद हमें आउटपुट डेटा मिलता है। तो इसमें क्या होता है, जो सभी मैप्स में आए जो की और वैल्यूज होते हैं, पेयर्स होते हैं, इनके आधार पर ही क्या किया जाता है, ग्रुपिंग की जाती है, ग्रुप किया जाता है, ठीक है। तो समान की वाले क्या होते हैं, सभी वैल्यूज को एक साथ क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। फिर जो हर कीज को और उसके जो वैल्यूज के वो होते हैं, ग्रुप होते हैं, उन पर रिड्यूस फंक्शन लगाया जाता है, ठीक है। रिड्यूस फंक्शन लागू होता है तब जाके ये आउटपुट तैयार होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इतने बड़े डेटा को ये क्या करता है, प्रोसेस करता है, ठीक है। पैरेलल प्रोसेसिंग होती है इसकी, और जो भी आपके ये फॉल्ट टॉलरेंट होते हैं, बाय चांस आपका ये एक मिसिंग हो जाए तो इसीलिए फॉल्ट टॉलरेंट भी होता है, स्केलेबल भी होता है, ठीक है। क्लियर है। तो इसमें क्या होता है, पहले इनपुट डेटा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पहले डेटा को इनपुट किया जाता है, फिर उसके बाद मैपिंग होती है, फिर कीज की ग्रुपिंग होती है, ठीक है। कीज के जो ग्रुपिंग बाय कीज के द्वारा ग्रुपिंग की जाती है, फिर रिड्यूसिंग किया जाता है, फिर आउटपुट होता है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे लॉग फाइल्स हैं, ठीक है। तो मैप रिड्यूस क्या करता है, उनकी गिनती करता है, ठीक है। उनको एनालिसिस करता है और सारांश निकालने में यानी कि आउटपुट निकालने में या फिर रिजल्ट निकालने में हेल्प करता है, ठीक है। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो निम्नलिखित में से कौन सा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का एक उदाहरण है, तो वो कौन सा है जो एक उदाहरण है। तो जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है ना, ये क्या होता है, इसका ना तो कोई फॉर्मेट होता है, ठीक है, ना ही इसका कोई स्ट्रक्चर्ड होता है। नो फॉर्मेट और नो स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जो इसका वो होगा, ये क्या है, एक इसको क्या है, जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, स्ट्रक्चर्ड डेटा को हम तो टेबल फॉर्म में या फिर इजीली उसको रीड कर सकते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में उसको देख सकते हैं। लेकिन जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, ये क्या होता है, इसको टेबल फॉर्म में इसको आसानी से नहीं रखा जा सकता, ठीक है। मान लो आप एक्सेल में इसको जो भी है या फिर टेबल फॉर्म में इसको हम आसानी से नहीं रख सकते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को। तो जैसे कि क्या होता है, जैसे सोशल मीडिया पे हमने पोस्ट की, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ये मेन एग्जाम्पल है कि जो सोशल मीडिया पे पोस्ट होता है, ठीक है, वीडियोस वगैरह होती हैं, तो वो होता है आपका ये क्या है, इजीली एक टेबल फॉर्म में नहीं आ सकता, ठीक है। तो वो होता है आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो इसका जो एग्जाम्पल पूछा है वो क्या हो जाएगा, सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियोस वगैरह, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है वो क्या होता है, वो डेटा होता है जिसका कोई फॉर्मेट नहीं होता, ठीक है। जैसे इसे रो और कॉलम में आसानी से नहीं रखा जा सकता। ये डेटा टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो के रूप में ही रहता है। तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के एग्जाम्पल ये हो जाएंगे, टेक्स्ट डेटा, ईमेल, वर्ड फाइल, पीडीएफ, चैट वगैरह, ठीक है। इमेज में ये ऑडियो, वीडियो, सोशल मीडिया, ये सारी क्या है, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे अनस्ट्रक्चर्ड के, ठीक है। बात करें तो इसकी जो मुख्य विशेषता है वो क्या है, इसका कोई निश्चित फॉर्मेट नहीं होता, ठीक है। ये रो कॉलम में आसानी से स्टोर्ड नहीं हो सकता। इसकी जो अधिक मात्रा है और विभिन्न प्रकार में होता है, ये क्या है, अधिक मात्रा और विभिन्न प्रकार में होता है, ठीक है। तो इसे प्रोसेस करने के लिए विशेष टूल्स की जरूरत होती है। तो इसे स्टोर और मैनेज करना मुश्किल होता है, सर्च और एनालिसिस करना जटिल हो जाता है, डेटा की क्वालिटी और वैल्यू निकालना भी कठिन होता है, ठीक है। तो सही जानकारी के लिए अधिक समय और संसाधन लगते हैं, इसमें काफी रिसोर्सेज लगते हैं, ठीक है। चलिए फिर बात करें कि स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है।
तो स्ट्रक्चर्ड डेटा वो डेटा होता है जिसका फॉर्मेट होता है, एक निर्धारित प्रारूप फॉर्मेट होता है, जैसे रो और कॉलम में, ठीक है, ये आपके रो और कॉलम हो जाएंगे। इसमें क्या किया जा सकता है, आसानी से स्टोर किया जा सकता है और प्रबंधित किया जा सकता है, ठीक है। तो इसे जो डेटाबेस में स्टोर किया जा सकता है, ठीक है, टेबुलर फॉर्म में। तो इस तरीके से क्या है, एक डेटा है, ठीक है। तो इसे आसानी से क्या किया जा सकता है, खोजा जा सकता है, जैसे कि आपके स्कूल में हो गया, ये रिजल्ट वगैरह हो गया, ठीक है। तो रिकॉर्ड हो गई है, ठीक है, छात्र के रिकॉर्ड हो जाते हैं, ऑनलाइन इमेजेस, ऑनलाइन ऑर्डर हो गया, ठीक है, बैंक रिकॉर्ड हो गए, हॉस्पिटल का डेटा हो गया, जो कि क्या है, डेटाबेस में स्टोर किया जाता है, ठीक है, जिसे आसानी से खोजा जा सके और एनालिसिस किया जा सके, ठीक है। ये क्या होता है, डेटा एक स्ट्रक्चर का पालन करता है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म में रहता है ये, ठीक है। और ये क्या है, जैसे कि एक्सेल शीट पर होता है, ठीक है, या फिर RDBMS के तो बात करेंगे, जैसे कि हम ये DBMS क्या सॉरी डेटाबेस क्या होता है, ठीक है। तो बात करें, जो डेटाबेस होता है वो एक डेटा का ही एक संग्रहित संग्रह होता है, यानी कि संगठित संग्रह होता है, ठीक है, जिसे कंप्यूटर में इस प्रकार संग्रहित किया जाता है, स्टोर किया जाता है कि उसे आसानी से स्टोर्ड, मैनेज और अपडेट और रिट्राइव किया जा सके, ठीक है। पहले उसे स्टोर किया जा सके, फिर उसको मैनेज किया जा सके, ठीक है। कोई भी डेटा होगा, पहले हम उसको स्टोर करेंगे, फिर उसको कहाँ पे स्टोर करना है वो मैनेज करेंगे, ठीक है, फिर उसको अपडेट करेंगे, फिर उसको रिट्राइव करेंगे, ठीक है, ताकि जो डेटा होगा वो रिडंडेंसी से बचता है और सुरक्षा सुनिश्चित करता है, ठीक है। जैसे कि छात्र के रिकॉर्ड हो गए, नाम, क्लास, रोल नंबर, ये सारी चीजें हैं सिस्टमेटिक तरीके से, तो वो क्या होता है, ठीक है, वो आपका हो जाता है, एक डेटा मिल जाता है, ठीक है, जिसे आसानी से क्या है, रीड किया जा सकता है। तो बैंक का ग्राहक डेटा हो गया, खाते की जानकारी, ऑनलाइन शॉपिंग हो गई, अस्पताल वाला प्रबंधन प्रणाली हो गई, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, डेटाबेस हमें बड़ी मात्रा में डेटा को व्यवस्थित तरीके से रखने और प्रबंधित करने और आवश्यकता पड़ने पर उपयोग करने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है, क्लियर है। तो डेटा को टेबल के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है, ठीक है, उसकी सुरक्षा, डेटा की सुरक्षित रखा जा सकता है, आसानी से उसको खोजा जा सकता है, ठीक है ना, एक ही फॉर्मेट में होता है ये, जिससे क्या होते हैं, एरर कम होती हैं, ठीक है, और कई यूजर्स एक साथ डेटा का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि RDMS क्या है। तो ये क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ये एक प्रकार का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि डेटा को टेबल के रूप में क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है, और टेबलों के बीच में यानी कि रिलेशन बनाकर डेटा को ये क्या करता है, व्यवस्थित करता है, ठीक है। अब रिलेशन कैसे, कि मान लो कि पहले एक डेटा है, स्टूडेंट की लिस्ट है, ठीक है, स्टूडेंट लिस्ट है, ये क्या है, एक स्कूल का डेटा है, ठीक है, स्टूडेंट लिस्ट है, और उसकी क्या है, ये कोर्स टेबल है, तो बीच में क्या हो गया, रिलेशन है, ठीक है। यहाँ स्टूडेंट टेबल और कोर्स के बीच में क्या है, रिलेशन है, जिससे जो डेटा को क्या है, संबंधित डेटा को लिंक करके रखा जाता है, ठीक है ना। तो जैसे ये क्या है, डेटा को टेबल में संग्रहित करता है, ठीक है, रो और कॉलम में वाली संरचना जिसमें डेटा रखा जाता है, प्राइमरी की, फॉरेन की, जो टेबलों को आपस में जोड़ती है, SQL से क्वेश्चन पूछा जाता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जिसमें डेटा को मैनेज करने की भाषा, जैसे कि सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट करना, डिलीट करना, ये सब आता है, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके RDMS के एग्जाम्पल हो जाएंगे, MySQL, Oracle, ठीक है, SQL सर्वर, पोस्टग्रे SQL, SQLite, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाई इज अपाचे स्पार्क कंसीडर फास्टर देन मैप रिड्यूस। तो अपाचे स्पार्क को मैप रिड्यूस से तेज क्यों माना जाता है, क्यों क्यों माना जाता है। तो जो ये अपाचे स्पार्क होता है ना, तो ये क्या करता है, जो
अपाचे स्पार्क होता है, ये क्या करता है, ये मेमोरी कंप्यूटेशन में इसका उपयोग किया जाता है। किसमें? मेमोरी कंप्यूटेशन में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, ठीक है। तो ये किसमें, डेटा को रैम में प्रोसेस करता है। किसमें प्रोसेस करता है? रैम में प्रोसेस करता है। डेटा को, ठीक है। तो ये डेटा को रैम में प्रोसेस करता है। इसमें क्या है, इसमें क्या है कि इससे डिस्क इनपुट आउटपुट क्या होता है, कम होता है। और जो प्रोसेसिंग की जो स्पीड होती है तो वो क्या होती है, मैप रिड्यूस से अधिक होती है। ठीक है, क्या होती है, इसी से होती है। मैप रिड्यूसिंग की जो स्पीड होती है वो अधिक होती है बिकॉज ऑफ इन मेमोरी कंप्यूटेशन। ठीक है, तो इसकी जो गणना है इन मेमोरी कंप्यूटेशन के कारण होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात करें कि जो अपाचे हाइव यूजेस अ क्वेरी लैंग्वेज कॉल्ड, तो अपाचे हाइव किस क्वेरी भाषा का उपयोग करता है? तो ये जो अपाचे हाइव हेडूप है, ठीक है, अपाचे हाइव हेडूप, ये क्या है, ये क्या है, एक डेटा वेयर हाउस टूल है। ये क्या है, डेटा वेयर हाउस टूल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो एसक्यूएल जैसी भाषा होती है, ये क्या करता है, जो एसक्यूएल जैसी भाषा यानी कि हाइव क्यूएल का उपयोग करता है। ठीक है, किसका, हाइव क्यूएल का यूज करता है। ठीक है, तो किसका, हाइव क्यूएल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये इसमें पूछा है कि किस क्वेरी भाषा का यूज करता है, तो ये हाइव क्यूएल भाषा का यूज करता है। ठीक है, तो जो हाइव क्यूएल होता है इसमें क्या होता है कि जो डेटा की क्वेरी लिखी जाती है। ठीक है, इसमें क्या है कि डेटा की जो भी क्वेरी होती है वो लिखी जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो भी बिग डेटा का एनालिसिस होगा वो आसान बनता है। ठीक है ना। चलिए बात करें कि इसमें जो बिग डेटा प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर है तो उनको देख लेते हैं एक बार। तो डेटा सोर्स, ठीक है, डेटा के जो स्रोत होते हैं, जिससे क्या होता है कि जो आपका विभिन्न स्रोतों से जो रो डेटा होता है वो क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो डेटा सोर्सेज से रो डेटा को कलेक्ट किया जाता है, जैसे कि इसकी टेक्नोलॉजीज हो जाएंगी, तकनीक हो जाएंगी, आईओटी डिवाइस, सेंसर, वेबलॉग्स, सोशल मीडिया, डेटा फाइल्स, ये सारी हो जाएंगी। तो डेटा को कई स्रोतों से आता है, जैसे इन सभी से क्या आता है, डेटा आता है, फिर ये क्या करता है, डेटा को संरचित करता है, अर्ध संरचित या फिर असंरचित हो सकता है। ठीक है, बात करें कि ये डेटा इंजेक्शन, ठीक है, इंजेक्शन लेयर क्या होता है, यहाँ से ही आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, यहीं से ही ये अपाचे से, अपाचे काफका क्या है, फ्लूम क्या है, स्कूप क्या है, ठीक है, लोगस्तास क्या है, लोगस्तास। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्या है कि डेटा को सिस्टम में लाना और प्रोसेसिंग के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, तो इस लेयर में डेटा स्ट्रीम या बैच के रूप में सिस्टम में डाला जाता है। तो ये टूल क्या है, रियल टाइम या बैच डेटा को इंजेस्ट करने में हेल्प करता है। फिर आता है डेटा स्टोरेज लेयर। ये बड़े पैमाने पर डेटा को सुरक्षित रूप से स्टोर करता है। ठीक है, जैसे कि HDFS हो गया, HBase हो गया, S3, AVS, NoSQL डेटाबेस। ठीक है ना। बात करें कि डेटा प्रोसेसिंग लेयर क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो डेटा को प्रोसेस करना, परिवर्तित करना और विश्लेषण के योग्य बनाना, जैसे कि अपाचे स्पार्क हो गया, हेडूप, मैपरेड्यूस हो गया, हाइव हो गया, पिग हो गया, ये सारे लेयर्स। ठीक है, फिर आता है यहाँ पे डेटा एनालिसिस लेयर। ठीक है, तो ये क्या है, डेटा का विश्लेषण करना, उपयोगी जानकारी निकालना। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। विजुअलाइजेशन लेयर जो होती है वो क्या है, परिणामों को ग्राफ, चार्ट और डैशबोर्ड आदि के रूप में क्या करती है, प्रदर्शित करती है। ठीक है, बात करें कि डेटा यूजेस और एक्शन लेयर,
प्राप्त जानकारी का उपयोग करके निर्णय लेना और कार्रवाई करना, ठीक है ना। तो ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अपाचे पिग इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर, तो अपाचे पिग का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा। तो ये जो अपाचे पिग होता है इसका जो उपयोग होता है ETL, ठीक है, यानी कि ETL की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड, ठीक है, क्या होती है ETL, एक्सट्रैक्ट, ठीक है, ट्रांसफॉर्म और लोड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो अपेचे पिग का जो उपयोग होता है ETL कार्यों के लिए किया जाता है, ठीक है, इन कार्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ETL ऑपरेशंस एंड डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ये क्या करता है, डेटा को साफ, ठीक है, डेटा को साफ और ट्रांसफॉर्म करता है, ठीक है, ये क्या करता है, डेटा को साफ करता है और डेटा को ट्रांसफॉर्म करता है, ठीक है। अब इसकी बात करें कि जो इसकी लैटिन भाषा होती है तो वो कौन सी होती है, वो होती है आपकी जो पिग। तो इसमें क्या किया जाता है, जो पिग लैटिन नामक भाषा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उपयोग किया जाता है। तो ये क्या है, बिग डेटा प्रोसेसिंग को क्या बनाता है, एक सरल बनाता है, ठीक है ना। तो हेडूप पर ये क्या है, डेटा प्रोसेसिंग के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो बात करें जो अपाचे पिग की, तो ये क्या है, एक हाई लेवल प्लेटफॉर्म है जो कि हेडूप पर बड़े डेटा को प्रोसेस करने के लिए एक स्क्रिप्ट लैंग्वेज यानी कि पिग लैटिन का उपयोग करता है, ठीक है। तो ये क्या है, डेटा को सरल और आसान बनाता है, ठीक है, डेटा एनालिसिस के लिए क्या है, बहुत सरल है, आसान है, हेडूप के साथ ये काम करता है। पिग लैटिन इसकी भाषा का उपयोग करता है, ठीक है, पिग लैटिन भाषा का इसमें उपयोग किया जाता है। बड़े डेटा को जल्दी और कुशलता से ये क्या करता है, प्रोसेस करता है, कॉम्प्लेक्स डेटा प्रोसेसिंग को ये आसान बनाता है, ठीक है। तो जैसे कि इनपुट डेटा हो गया, फिर इसमें ये पिग लैटिन भाषा का यूज किया जाता है। उसके बाद ये अपेचे पिग इंजन का, ठीक है, यहाँ पे अपेच पिग को यूज किया जाता है। फिर मैप रिड्यूस क्या है, ऑटोमेटिकली जनरेट करता है, उसके बाद आउटपुट रिजल्ट दे देता है। तो जो पिग लैटिन स्क्रिप्ट को क्या है, मैप रिड्यूस जॉब में बदलकर हेडूप पर एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है ना, इस टाइप से। तो यहाँ पे जो पिग लैटिन भाषा है इसका ये उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि समय की बचत होती है, लिखने में ये आसान होता है, बड़े डेटा को ये प्रोसेस करता है, ठीक है ना, बेहतर परफॉर्मेंस देता है और कम कोड में ये क्या हो जाता है, जटिल हो जाता है, ठीक है, पॉसिबल हो जाता है। चलिए फिर बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच डेटाबेस इज एन एग्जांपल ऑफ NoSQL, सॉरी NoSQL, ठीक है, डेटाबेस। तो कौन सा डेटाबेस NoSQL डेटाबेस का एक उदाहरण है, तो क्या है, कौन सा है NoSQL का उदाहरण, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, MongoDB, ठीक है, मोंगो डेटाबेस क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये डेटा को टेबल की बजाय क्या करता है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में स्टोर करता है, ठीक है, टेबल की बजाय क्या करता है, टेबल की बजाय डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है, ठीक है। तो होता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी अनस्ट्रक्चर्ड के लिए यूजफुल हो जाता है, ठीक है। तो ये बड़े डेटा को आसानी से क्या कर देता है, संभाल सकता है, क्लियर है ना। बात करें कि जो ये NoSQL डेटाबेस के जो एग्जांपल हो जाएंगे, NoSQL क्या है, नॉट ओनली एसक्यूएल डेटाबेस, वे डेटाबेस होते हैं जो कि रो और कॉलम के रूप में डेटा को स्टोर नहीं करते, यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड, ठीक है, ये स्केबल, तेज और बड़े डेटा के लिए ही यूजफुल है।
तो जैसे डॉक्यूमेंट स्टोर्ड हो गया, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। मैंगो डीबी ये पूछा था, ठीक है। की वैल्यू स्टोर्ड, तो ये क्या है, डेटा को जेसोन और बीसोन फॉर्मेट में स्टोर करता है और डॉक्यूमेंट के रूप में डेटा को रखता है ये, ठीक है। की वैल्यू स्टोर्ड, जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा रेडिस, तो डेटा को की और वैल्यू के रूप में स्टोर करता है, ठीक है, की और वैल्यू के रूप में। कॉलम स्टोर्ड जो होता है ये क्या होता है, कैसेंड्रा, अब ये पूछा गया था, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो डेटा को कॉलम फैमिली यानी कि में स्टोर करता है, ठीक है, कॉलम फैमिली में। बड़े और वितरित डेटा के लिए ये यूजफुल होता है। बात करें कि ग्राफ डेटाबेस क्या है, ठीक है, न्यू4j इसका एग्जांपल हो जाएगा। डेटा को नोट्स और रिलेशनशिप यानी कि एज के रूप में क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है। ये इनके एग्जाम्पल एक बार जरूर कर लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये रियल टाइम एनालिटिक्स हो जाता है, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, डेटाबेस के उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। कॉस्ट डीबी, एच बेस, अमेजोन डायनामो डीबी, ठीक है, कॉस्ट बेस, अरेंगो डीबी, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, फिर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेटा प्री प्रोसेसिंग। तो डेटा प्री प्रोसेसिंग का मेन उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो बात करें कि जो डेटा प्री प्रोसेसिंग होता है वो क्या होता है, जो डेटा प्री प्रोसेसिंग का मतलब होता है जो आपका रॉ डेटा होता है, ठीक है, जो कच्चे डेटा को क्या है, तैयार करता है, ठीक है ना, रॉ डेटा को प्रिपेयर करता है। ठीक है, जो रॉ डेटा को प्रिपेयर करता है। इसमें क्या है कि डेटा की जो क्लीनिंग की जाती है, ठीक है, डेटा की सफाई की जाती है। गलत हो गया, डुप्लीकेट हो गया या मिसिंग हो गया या फिर अधूरी जानकारी हो गई, उनको उनको सबको क्या करता है, हटाया जाता है। तो यानी कि टू हो जाएगा इसका, टू क्लीन एंड फॉर्मेट रॉ डेटा बिफोर एनालिसिस। तो विश्लेषण से पहले कच्चे डेटा को साफ किया जाता है, उसके बाद व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, डेटा को सही फॉर्मेट में व्यवस्थित किया जाता है, क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ डेटा लेक स्टोर डेटा इन विच फॉर्मेट। तो डेटा लेक जो होता है डेटा को किस प्रारूप में स्टोर करता है। तो डेटा लेक क्या होता है, पहले ये देखते हैं कि जो डेटा लेक होता है वो क्या होता है। डेटा लेक जो होता है एक ऐसी स्टोरेज रिपोजिटरी है जो किसी भी प्रकार का डेटा किसी भी फॉर्मेट और किसी भी स्रोता के अन्य उनके रो के रूप में बड़े पैमाने पर क्या करती है, संग्रहित करती है। ये स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर कर सकती है। यानी कि इसमें जो तीनों टाइप का डेटा होता है वो इसमें स्टोर हो सकता है, ठीक है। जैसे कि डेटाबेस, ठीक है, फाइल लॉग और सेंसर आईओटी डिवाइसेस के सारे सोर्सेज होते हैं। सोशल मीडिया, ये आपके क्या हो गए, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड। वीडियो और ऑडियो अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है। क्लाउड एप्लीकेशन, तो ये क्या हो गए, तीनों टाइप के आपके हो गए डेटा स्टोर्ड, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है ये, ठीक है, डेटा लेक में स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है, सभी प्रकार का डेटा इसमें स्टोर्ड होता है, ठीक है। इसके यूजेस क्या है कि बिजनेस इंटेलिजेंस और रिपोर्टिंग के लिए यूजेस उपयोग है ये, डेटा एनालिटिक्स के लिए, मशीन लर्निंग के लिए, ठीक है, एआई के लिए भी है ये, और डेटा वेयर हाउसिंग के लिए है, ऐतिहासिक डेटा कलेक्शन और बैकअप के लिए है ये, ठीक है ना। तो ये होता है आपका डेटा लेक। तो क्या स्टोर कर सकता है ये, ठीक है, तो ये क्या स्टोर कर सकता है, तो ये क्या आंसर क्या हो जाएगा इसका, नेचुरल और रो फॉर्मेट, प्राकृतिक और कच्चे रो प्रारूप में, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बात करें कि जो अपाचे काफका इज वाइडली यूज्ड एज, तो अपाचे काफका का व्यापक रूप किस रूप में उपयोग किया जाता है, तो किस
तो ये क्या है, जो आपका अपाचे काफका है, ये क्या है, एक इवेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। क्या है, इवेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। ये क्या है, रियल टाइम डेटा स्ट्रीमिंग के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। किसके लिए, रियल टाइमिंग स्ट्रीमिंग के लिए इसको उपयोग किया जाता है, ठीक है। और ये जो होता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में क्या होता है, डेटा को भेजता है, किसके, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में, कि क्या है, डेटा को भेजता है, ठीक है। क्लियर है। तो ये काफका जो होता है ये बहुत तेज होता है, ठीक है, और रिलायबल भी होता है, भरोसेमंद होता है। क्लियर है ना। चलिए, तो देखते हैं यहाँ पे काफका क्या है। एक डिस्ट्रीब्यूटेड इवेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। ये बड़े पैमाने पे रियल टाइम डेटा को क्या करता है, पब्लिश करता है, स्टोर करता है, प्रोसेस करने में हेल्प करता है। तो इसमें जो इसकी गति होती है डेटा प्रोसेसिंग की, बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, बहुत तेज होती है, और फेल होने पर ये काम भी करता है, स्केलेबल भी है, ड्यूरेबल भी है, यानी कि सुरक्षित है, और रियल टाइम प्रोसेसिंग है, ठीक है। तो ये प्रोड्यूसर होता है, ठीक है। काफी सारे ब्लॉकर्स में इसको क्या है, डेटा रेप्लिकेशन, एक से अधिक ब्रोकर्स में इसको डेटा की कॉपी की जाती है, ठीक है। डेटा को काफका टॉपिक्स में भेजता है, ठीक है, काफका टॉपिक्स में भेजा जाता है। डेटा को कैटेगरी या स्ट्रीम की तरह क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। फिर उसका पार्टीशन, यानी कि कई हिस्सों में उसको बांटा जाता है, ताकि जो डेटा है वो समान रूप से क्या रहे, वितरित हो सके। फिर जो ब्रोकर्स होते हैं ये क्या करते हैं, एक सर्वर जो डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। काफ फिर जो काफका क्लस्टर का एक सर्वर जो डेटा को स्टोर करता है, ठीक है, एक सर्वर होता है जो डेटा को स्टोर करता है। और जो कंज्यूमर होता है फिर टॉपिक से डेटा पढ़कर क्या करता है, प्रोसेस करता है, ठीक है। काफका के फायदे क्या होते हैं, ये तेज होता है, भरोसेमंद होता है, बहुत आसानी से स्केल हो जाता है, ठीक है, रियल टाइम स्ट्रीमिंग है, लंबे समय तक ये क्या है, सुरक्षित रहता है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा प्रोसेस्ड एट अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल इज कॉल्ड। तो एक निश्चित समय अंतराल पर भारी मात्रा में प्रोसेस होने वाले डेटा को क्या कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है बैच प्रोसेसिंग, ठीक है। जो बैच प्रोसेसिंग कहा जाता है इसको, तो इसमें डेटा का एक साथ बैच में क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। डेटा को बैच में एक साथ प्रोसेस किया जाता है, और जो प्रोसेसिंग होती है वो ठीक टाइम पर होती है, यानी कि निश्चित समय के अंतराल में ही होती है, ठीक है, फिक्स्ड टाइम में ही होती है। बड़ी मात्रा में डेटा को बड़ी मात्रा के डेटा के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, ठीक है ना। जैसे कि हो गया बैंक की जो रिपोर्ट होती है, ठीक है, या फिर पेरोल प्रोसेसिंग हो गया, उन सभी के लिए इसको यूज किया जाता है। तो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो प्रोसेसिंग डेटा इंस्टेंटली एज इट अराइव्स इज नॉन एज। तो डेटा आते ही उसे तुरंत प्रोसेस करने को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है रियल टाइम प्रोसेसिंग, ठीक है। डेटा आते ही जो तुरंत प्रोसेस होता है उसे बोला जाता है रियल टाइम प्रोसेसिंग कहा जाता है, ठीक है। डेटा प्राप्त होते ही, यानी कि मिलते ही वो क्या हो जाता है, प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। तुरंत परिणाम क्या है, उपलब्ध हो जाते हैं इसमें, ठीक है ना। ये क्या करता है, तेज निर्णय लेने में भी हेल्प करता है, जैसे कि यूपीआई पेमेंट हो गया, ठीक है, और एटीएम हो गया, ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन टिकट्स हो गई, ये क्या है, तुरंत प्रोसेस करती है, ठीक है ना। जैसे कि इनके ये एग्जाम्पल है, ऑप्शन है, देख लेते हैं। बैच प्रोसेसिंग में क्या होता है, एक निश्चित समय अंतराल पर ही डेटा को एकत्रित यानी कि कलेक्ट किया जाता है, फिर एक साथ ही प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, डेटा को बैच में प्रोसेस किया जाता है, बड़ी मात्रा के डेटा के लिए यूजफुल है, परिणाम मिलने में क्या है, समय लगता है, ठीक है। फिर आता है रियल टाइम प्रोसेसिंग, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा ये रियल टाइम, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे ही डेटा को जैसे ही प्राप्त किया जाता है तुरंत प्रोसेस किया जाता है, और तुरंत ही उसका आउटपुट मिल जाता है, ठीक है। और
क्लियर है। फिर आता है ऑफलाइन प्रोसेसिंग। तो डेटा क्या है, बिना इंटरनेट के कनेक्शन के प्रोसेस हो जाता है, परिणाम इसके बाद में मिलते हैं, ठीक है। और मैनुअल प्रोसेसिंग में क्या होता है, ये डेटा को इंसान द्वारा हाथ से प्रोसेस किया जाता है, बिना कंप्यूटर के, बिना ऑटोमेशन के, ठीक है। वो होता है आपका मैनुअल प्रोसेसिंग। ये पूरी तरह क्या है, मानव पे, ह्यूमंस पे डिपेंड करता है। इसमें क्या है कि समय ज्यादा लगता है, ठीक है। और जो आपके त्रुटि यानी कि जो एरर्स होते हैं उनकी संभावना भी बहुत अधिक होती है। जैसे फॉर्म वगैरह भरते हैं, ठीक है, रजिस्टर करते हैं, कोई भी डेटा लिखते हैं तो ह्यूमंस के जरिए क्या है, उसमें एरर होते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका मैनुअल प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे जो आपका आज का जो टॉपिक था, बिग डेटा प्रोसेसिंग था, और इसमें जो भी पॉइंट थे, जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे इसमें डाले गए हैं, ठीक है। बहुत अच्छा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं यूपी ट्रिपल एससी में। तो बात करते हैं जो आपका जो सिलेबस है वो क्या है, सारा कंप्लीट हो गया है कंप्यूटर का। अब हम करेंगे जो भी है आपके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। एमसीक्यूज करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, ताकि जो भी आपका पॉइंट बचा होगा, सिलेबस बचा होगा, वो भी उन क्वेश्चंस के जरिए हम कंप्लीट करेंगे। तो आज कंप्यूटर का हमने यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। कल से आपकी क्लासेस होंगी, एमसीक्यूज की क्लासेस होंगी, ठीक है। कल से हम मॉक टेस्ट करेंगे, कंप्यूटर के 15 क्वेश्चंस ही किया करेंगे, ठीक है। और जहां आपका सारा ऑलमोस्ट जो भी पॉइंट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं कल की क्लास में, मॉक टेस्ट में, ठीक है।